दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वर्कशीट से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं। सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वर्कशीट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 वर्कशीट मैंने क्रिएट किया है। एक एक्सेल के अंदर 3 वर्कशीट यहाँ पे क्रिएट किया है। इन तीनों के नाम हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपको नहीं पता है कि वर्कशीट वगैरह क्या है तो आप इस सीरीज के अंदर वर्कशीट वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर भी लगा दिया है। अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि किसी भी वर्कशीट को सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो ये वर्कशीट सिलेक्टेड है। ऐसी पर्सनल इन्फो पे गए तो ये वर्कशीट सिलेक्टेड है। टैक्स इन्फो पे गए तो ये वर्कशीट सिलेक्टेड है। इसी को बोलते हैं ये सिलेक्टेड वर्कशीट। अब ऐसे ही नया वर्कशीट क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें आप वर्कशीट का जो वीडियोस है, आई थिंक सेकेंड वीडियो है इसका, तो उससे आप कर सकते हैं, जिसमें मैंने मूव करना है अगर कोई चीज़ या कॉपी करना है किसी सीट का डेटा किसी और में, तो उसको भी हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने बात भी और भी की थी कि रो इसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। ये सारी डिटेल भी उसी वीडियो के अंदर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें रो इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके से रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये जो रो है ये सेकेंड नंबर की रो है, यानी कि सेकेंड रो है। अगर इसके ऊपर एक और रो हमने ऐड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस रो को, और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा इंसर्ट, या फिर आई प्रेस करके भी आप इंसर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये इंसर्ट पे क्लिक करने पे ये ऑटोमेटिकली एक नया रो इंसर्ट हो गया। तो इसको अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं एक और इंसर्ट करता हूँ, जिसमें यहाँ पे कर देता हूँ 3 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से रो इंसर्ट हो जा रहा है। सेम ऐसे आप सेलेक्ट करके भी इंसर्ट अगर दबाएंगे तो अब देखिए इतने एरिया को सिलेक्ट करके अगर आप कोई भी रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ऑप्शन है इंटायर रो। अगर आपने इंसर्ट करना है यानी पूरी पूरी एक रो, तो आप यहाँ से इंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और रो ऐड होगी। अभी यहाँ पे डेटा नहीं था इसीलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा इंटर्ट कर देता हूँ। ये मैंने डेटा इंसर्ट किया। अब मैं अगर यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, इंसर्ट, और इंटायर रो पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर आपको डिलीट करना है रो को, तो जैसे अगर इस रो को आपने डिलीट करना है तो सिंपल इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डिलीट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको ऑप्शन चूज करना होगा इंटायर रो डिलीट का, यानी कि पूरी रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके इंटायर रो पे यहाँ पे क्लिक करिए और ओके पे प्रेस कर दीजिए तो देखिए वो रो डिलीट हो गया है। ऐसे ही सेम अगर इसको भी डिलीट करना चाहूँ, मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट पे प्रेस किया और इंटायर रो को डिलीट करने के लिए यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से रो डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके सामने अब कॉलम्स अगर इंसर्ट करना है आपने तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे ये ए और बी अगर ये कॉलम है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलम इंसर्ट करूँ तो इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और ऑप्शन क्या है, अगर इसके लेफ्ट साइड में अगर आप कॉलम कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या राइट साइड में, तो सेम ऐसे ही आप उस सेल को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन है इंटायर कॉलम। तो इसको आप सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक इंटायर कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिस पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम भी यहाँ पे इंटायर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो सेम वैसे ही इस कॉलम को सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बात कर सकते हैं कि जैसे हमें ये पता है कि ये जो हम सेलेक्ट करते हैं एक एक यहाँ पे जो बॉक्स है ये इसको हम सेल बोलते हैं। तो अगर इसके अंदर हमने कोई भी एंट्री करनी है तो इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम जो भी लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस बॉक्स को आप सेलेक्ट करिए और ये जो फार्मूला बार है इसमें भी अगर आप कुछ लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यादव, तो देखिए ये सेम डेटा यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं किसी सेल के अंदर डेटा एंटर, या फिर आप फार्मूला बार से भी कोई भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। अब कोई भी सेल का कंटेंट अगर आपने डिलीट करना है, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सिर्फ इस बॉक्स के अंदर अगर उसको डिलीट करना है
तो सिंपली आप इसके राइट साइड में आके बैक स्पेस दबा के भी डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, इस तो यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सीधा डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो इससे भी सेल का जो डेटा है वो डिलीट आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अगर आपके पास सेल्स हैं तो उसको आप आराम से एक ही साथ डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई भी डेटा लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि ये आगे जितने भी ये 4-5 कॉलम है इसके अंदर भी ये सेम डेटा होने वाला है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कॉर्नर में एक बटन दिया है इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये देखिए प्लस का आइकन बन जा रहा है, और इसी को पकड़ के आप नीचे जितना मर्जी यहाँ पे खींचेंगे तो सेम ये डेटा पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वर्कशीट के अंदर, और यहाँ पे तो वही मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।